बच्चों के लिए एक दिलचस्प बातस्वीर कहानी। बोनो का पुल। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। बोनो का पुल। राजा एक नौजवान लड़का था। वो अपने माँ बाप के साथ एक गांव में रहता था। उसके बाप की गांव में एक छोटी सी दुकान थी। दुकान पर कभी कभी राजा भी बैठ जाता था। उस दुकान से ज्यादा आमदनी नहीं होती थी और इस वजह से उन्हें बहुत तंगी तुर्शी का सामना करना पड़ता था। राजा इस बात पर बहुत खुरता था कि कम पैसों की वजह से घर का खर्च चलाने में उसकी माँ को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक रोज उसने सोचा कि वो अपने गांव से निकलकर किसी करीबी शहर में जाकर कोई काम करेगा ताकि अच्छे पैसे कमा सके और उसके माँ बाप एक अच्छी जिंदगी गुजारे। उसने अपने इस फैसले का इजहार अपने माँ बाप से भी कर दिया था। दोनों उससे बहुत मोहब्बत करते थे। वो इस बात पर राजी न हुए कि राजा घर से जाए और जमाने की सख्तियां झेले। राजा अपने फैसले पर अटल था। उसने किसी न किसी तरह माँ बाप को राजी कर ही लिया। एक रोज वो सुबह सवेरे तैयार होकर शहर के सफर पर रवाना हो गया। घर छोड़ते हुए उसका दिल भी उदास हो गया था। उसने भीगी आंखों से माँ को तसल्ली दी। माँ, परेशान ना हूं, मैं जल्द ही वापस लौट आऊंगा। उसका बाप भी उनके करीब खड़ा था। माँ ने रोते हुए उसे सीने से लगाया। बाप ने उसके सर पर हाथ फेर कर दुआएं दी। यूं राजा अपने नए सफर पर रवाना हो गया। शहर उसके गांव से कई कोस दूर था। उसकी माँ ने उसके लिए खाना बनाकर साथ कर दिया था और कुछ तांबे के सिक्के भी उसकी जेब में डाल दिए थे। राजा घर से निकला और तेज तेज कदमों से सफर तय करने लगा। उसने बहुत से मैदान और पहाड़ उबूर कर लिए तो इसके बाद एक घना जंगल आया। वो जंगल में दाखिल हुआ तो एक जगह घनी झाड़ियों के पीछे से इसे किसी के बातें करने की आवाजें सुनाई दी। उसे तजस्सुस सा हुआ। वो झाड़ियों की तरफ बढ़ा और उनकी शाखें हटाकर उस तरफ देखा जहां से किसी के बातें करने की आवाजें आ रही थीं। ये देखकर वो हैरत ज़दा रह गया कि वहां चंद बोने बैठे हुए थे। उनमें एक बोना उनका सरदार मालूम देता था। उसने एक कीमती सुनहरी शेरवानी पहनी हुई थी और सर पर पगड़ी बांधी हुई थी जिसमें एक हीरा जड़ा हुआ था। दूसरे बोने कम उम्र थे। उनके जिस्म पर रंगीन कोर्ते और सफेद चुस्त पाजामे थे। उन्होंने रंग बरंगी खूबसूरत टोपियां पहन रखी थी। राजा के कानों में बोनों के सरदार की आवाज आई। हमारे रिश्तेदार और मिलने जलने वाले नदी के पार वाली बस्ती में रहते हैं। अब उनसे मिलना नामुमकिन हो गया है। एक नौजवान बोना बोला, हमारी बस्ती के कई लोगों का कारोबार भी नदी के पार वाली बस्ती में है। उनके लिए कितनी परेशानी हो गई है। अब वो अपना कारोबार कैसे करेंगे। राजा झाड़ियों में से होता हुआ उनके नजदीक पहुंचा। उसे देखकर बोने चौंक गए और हैरत से उसे तकने लगे। राजा उनके करीब बैठ गया और उनसे उनकी परेशानी का सबब मालूम किया। बोनों के सरदार ने उसे बताया कि इस इलाके में बोनों की 2 बस्तियां हैं। इन बस्तियों के दरमियान एक नदी है। इन दोनों बस्तियों में रहने वाले एक बड़ी सी किश्ती में बैठकर इन बस्तियों में आया जाया करते थे। उस किश्ती का मालिक कम्मू नामी एक आदमी था। उसे यहां से ज्यादा आमदनी नहीं होती थी। वो अपनी किश्ती लेकर किसी दरिया पर चला गया है ताकि ज्यादा पैसे कमा सके। हम इसलिए परेशान हैं कि अब हम नदी कैसे पार किया करेंगे। सीखने को तो हम तैराकी सीख लें मगर बहुत छोटा होने की वजह से हम इतने हल्के फुल्के हैं कि नदी का तेज बहाव हमें कहीं का कहीं पहुंचा देगा। हमारी बस्ती के बहुत से रिश्तेदार दूसरी बस्ती में रहते हैं। बस्ती के अक्सर लोगों का कारोबार नदी के पार वाले हिस्से में है। वो भी बहुत परेशान हैं क्योंकि उनका कारोबार बंद हो गया है। ये कहानी सुनकर राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, मायूस होने की जरूरत नहीं। मेरे जहन में आपके मसले का एक हल आया है। इस काम में काफी रकम खर्च होगी मगर आपको आसानी बहुत हो जाएगी।
उसकी बात सुनकर बोनो के सरदार ने कहा, तुम एक अच्छे और हमदर्द नौजवान मालूम देते हो। मुझे यकीन है कि तुम जरूर हमें इस मुश्किल से निकालने में हमारी मदद करोगे। पैसों की कोई बात नहीं है, सारा खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे। इस काम में अगर तुम्हें हमारी मदद की भी जरूरत हो तो हम हाजिर हैं। मजीद कुछ देर वहां बैठने के बाद बोने राजा को बड़ी इज्जत से अपनी बस्ती में लाया। उसकी बहुत खातिर मदद की और उसे सोने के सिक्कों से भरी कई थैलियां भी दी, ताकि वो उनकी परेशानी दूर करने के लिए उन्हें बेफिक्री से खर्च कर सके। राजा ने उनसे कहा, मैं अब ठीक 1 माह के बाद आपके पास आऊंगा। राजा बोनो से रुखसत हुआ तो दोपहर होने को आ गई थी। वो वहां से एक करीबी कस्बे में पहुंचा। एक बार रौनक बाजार में उसे एक दुकान नजर आए। यहाँ लकड़ियों से मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती थीं। दुकान में एक उम्र रसीदा बढ़ई बैठा था। राजा ने उससे कहा कि वो एक नदी के ऊपर लकड़ी का पुल बनवाना चाहता है ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो जाए। बढ़ई ने पुल बनाने की हामी भर ली। उसने राजा के साथ नदी पर आकर वहां का जायजा लिया और एक लंबी रस्सी से उसकी पैमाइश की। फिर उसने राजा को बताया, मैं पुल की तैयारी का काम कल से शुरू कर दूंगा, मगर इसमें खर्चा बहुत आएगा। राजा ने उससे कहा, आप पैसों की फिक्र ना करें, मगर काम अच्छा होना चाहिए। ये कहकर उसने बढ़ई को सोने के सिक्कों की 2 थैलियां थमा दे। बढ़ई ने हिसाब किताब ठीक रखने के लिए उन्हें गिनकर उनका इंदराज कर लिया। अगले रोज वो बढ़ई बहुत से कारीगर और मजदूर लेकर वहां पहुंच गया। मजदूरों के साथ बहुत सी बैलगाड़ियां थीं, जिन पर सागवान के दरख्तों के बड़े बड़े शहतीर, देवदार, शीशम, कीकर और चीड़ के दरख्तों के हमवार सुतून, मुख्तलिफ आलात, पहाड़ी पत्थरों की बड़ी बड़ी सीलें, उन सिलों को आपस में मजबूती से जोड़ने के लिए चूना और मिट्टी, रस्सियां, बांस, चमड़े की पट्टियां, कुल्हाड़ियां, आरे, बसोले, छेनी, हथौड़े, दस्ती बर्मा, लकड़ियों की कीलें बनाने के औजार, लोहे की मीखें और खूंटियां और लकड़ी के सतूनों को पानी की नमी से महफूज रखने के लिए तेल के ड्रम रखे हुए थे। बढ़ई के साथ आए हुए कारीगर और मजदूर बहुत मेहनती थे। वो सारा दिन दिल लगाकर काम में जुटे रहते थे। राजा भी मुख्तलिफ कामों में उनकी मदद करता था। वो ये दुआ भी करता था कि पुल निहायत मजबूत और खूबसूरत बने। आखिर उन सब की मेहनत रंग ले आई। अभी 1 माह भी नहीं गुजरा था कि पुल की तामीर मुकम्मल हो गई। पुल निहायत अच्छा बना था। राजा ने इतना अच्छा पुल बनाने पर बढ़ई का शुक्रिया अदा किया। उसने पुल बनाने की उजरत की अदायगी तो कर ही दी थी, मगर उसने हर कारीगर और मजदूर को 20-20 सोने के सिक्के भी इनाम में दिए। वो सब उसका शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद राजा सीधा बोनों की बस्ती में आया। उसे देखकर सब बोने बहुत खुश हुए। राजा ने उन्हें बताया कि उनकी परेशानी खत्म हो गई है और अब वो आसानी से नदी पार कर सकेंगे। ये सुनकर बोने खुशी से उछलने कूदने लगे। उनका ख्याल था कि राजा ने उनके लिए किश्ती बनाई होगी और उसे खुद चलाया करेगा। राजा उन्हें लेकर नदी पर आया। बोनों का सरदार भी साथ था। वहां पहुंचे तो किश्ती के बजाय पुल देखकर सब हैरान भी हुए और खुश भी। बोनों के सरदार ने झिझकते हुए पुल पर पहला कदम रखा। उसे डर था कि पुल कहीं गिर ही ना पड़े। ये देखकर राजा आगे बढ़ा और पुल पर चढ़कर तेज तेज कदमों से उसके आखिरी सिरे पर पहुंचकर इसी रफ्तार से वापस भी आ गया। पुल ने जरा सी जुम्बिश भी ना की। बोनों के सरदार ने कहा, ये पुल तो बहुत ही मजबूत और अच्छा है। किश्ती में दूसरे किनारे तक पहुंचने में काफी देर लगती थी, इससे तो बहुत आसानी हो गई है। थोड़ी देर बाद सब खुश खुश वापस हुए। बोनों ने पुल बनने की खुशी में राजा की दावत का इंतजाम किया था। खाने के बाद राजा ने सिक्कों से भरी 2 थैलियां निकालकर बोनों के सरदार को दी और पुल की तामीर के सिलसिले में होने वाले अखराजात उसके सामने रखे।
उसने बोनों के सरदार को यह भी बता दिया था कि उसने अपने खाने पीने का खर्चा भी इन्हीं सिखों से पूरा किया था। फिर उसने उनसे जाने की इजाज़त चाही। बोनों का सरदार राजा की ईमानदारी और दूसरों के काम आने वाली आदत से बहुत खुश था। उसने सोने की सिक्कों से भरी दोनों थैलियां उसे वापस कर दी और बोला कि ये उसका इनाम है। इतने बहुत से सिक्के पाकर राजा खुश हो गया। उसने बोनों के सरदार का शुक्रिया अदा किया और सीधा अपने घर आ गया। घर आकर उसने सिक्कों की थैलियां अपनी माँ के हवाले कर दी और अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसकी माँ तो खुशी से फूला नहीं समा रही थी। उसका बाप भी बहुत खुश था। अब उनके पास बहुत सी दौलत आ गई थी और वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। सच है नेकी, मेहनत और ईमानदारी कभी ज़ाय नहीं जाती।